हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूजी आपका और हमारा द अपडेट जोन। तो मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आपको एक नई अपडेट देने के लिए। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आपको उस केस के बारे में जानने को मिलेगा। एंड तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली वो केस क्या है एंड देन उसकी डिटेल देखेंगे। तो केस ये है कि जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टाइटल है जामिया से की पीएचडी अमेरिका में हमास के लिए फैला रहा था प्रोपेगेंडा, बदर खान सूरी की जानब कुंडली। तो एक केस है बदर खान सूरी के अराउंड। एंड अभी करंटली वो अमेरिका में अपने पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे। एंड कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। एंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अ, विदेश नीति का विरोध करने वाले छात्र कार्यकर्ताओं पर जैसी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी के अराउंड ये पूरा केस है। तो आइए पहले जानते हैं कि हु इज बदर खान सूरी। एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे सूरी एक भारतीय नागरिक है जो जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के एडमंड वॉल्स स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में अल वलीद बिन तलाल सेंटर फॉर मुस्लिम क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग में पोस्ट डॉक्टरल फेलो है। उनका अकादमिक शोध संकट क्षेत्रों, विशेष रूप से अफगानिस्तान और इराक में शांति स्थापना और राज्य निर्माण पर केंद्रित था। सूरी ने 2020 में नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में नेशनल मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से शांति और संघर्ष अध्ययन में अपनी पीएचडी पूरी की थी। तो बेसिकली बदर खान सूरी इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में उन्होंने पीएचडी करा। एंड उसके बाद वो करेंटली अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे। एंड मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पोस्ट डॉक्टरेट का होता क्या है बेसिकली कि हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाने भी जाना होता है। वो एज आपका कोर्स का ही पार्ट होता है, करिकुलम का पार्ट होता है। तो उस कोर्स में वो कुछ पढ़ा रहे थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एंड वो सब्जेक्ट का जब जो बच्चे थे एंड जो उनके टीचर्स होंगे जिन प्रोफेसर के अंडर में वो अपनी पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे, तो उसमें फाइंड आउट हुआ कि वो एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एंड जो पैलेस्टीन एंड हमास वाला जो पूरा एक क्या कह सकते हैं उसको, जो पूरा केस था, तो उसके अराउंड उन्हें फील हुआ अमेरिका फॉर फॉरेन पॉलिसी एंड उनको कि ये कुछ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जो कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि सूरी के जो वकील हैं उनका क्या कहना है। तो अमेरिकी पत्रिका पॉलिटिको से सूरी के वकील हसन अहमद ने कोर्ट में कहा कि उनके मुकल को पत्नी मेफा सोले के फिलिस्तीनी मूल का होने के कारण दंड दिया जा रहा है। तो बेसिकली बदर खान सूरी की जो वाइफ है वो मेफे सोले है। एंड जो फिलिस्तीनी मूल से बिलोंग करती है। एंड उनके वकील का कहना है कि जस्ट उनकी वाइफ उधर से बिलोंग करती है, इस कारण उनको ये दंड दिया जा रहा है। एंड बदर खान सूरी की पत्नी भी अमेरिका की नागरिक है। बदर खान की पत्नी गाजा की निवासी रही है। मेफिस सोले जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में ही समकालीन अरब अध्ययन केंद्र में पढ़ाई कर रही है। तो भारतीय छात्र बदर खान सूरी की पत्नी ने पहले गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से बदर खान सूरी की पत्नी ने पढ़ाई की। यहाँ से उसे मास्टर डिग्री मिली थी। तो ये जस्ट उनके बचाव में स्टेटमेंट है। तो यही है हमास से सूरी का क्या रिश्ता है। एक बार पॉलिटिको के मुताबिक मिडिल ईस्ट फोरम की एक रिपोर्ट के बाद अमेरिकी पुलिस हरकत में आई। रिपोर्ट में कहा गया था कि बदर अपने सोशल मीडिया के जरिए लगातार इजराइल पुलिस और वहाँ की सरकार को निशाने पर ले रहे थे। रिपोर्ट में हमास के वरिष्ठ नेता यूसुफ अहमद से उसके संपर्क के बारे में बात की गई थी। यूसुफ अहमद हमास के बड़े नेता हैं और संगठन के पूर्व प्रमुख इस्माइल हनीह के सलाहकार रह चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मौकों पर बदर यूसुफ से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो यही पूरा आरोप था। एंड ये काफी ट्विटर पे भी इस समय काफी फेमस चल रहा है ये चीज। एंड जैसा कि हमें पता ही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही अ, थोड़ी विदेश नीतियों पर ध्यान दिया है एंड मजबूत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप की हाँ उन्हें लग रहा है कुछ भी इशू है तो उनके लिए रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के अंदर ये केस बनकर आया है। एंड देखते हैं कि आगे इस ये केस में क्या कार्रवाई होगी एंड क्या मूव होगा। तो या दोस्तों मुझे इस वीडियो में यही बताना था। एंड आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपका इस केस पे क्या सोचना है एंड आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है
भी सही है या गलत है, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस वीडियो में मुझे आपको इस केस के अराउंड ही अपडेट प्रोवाइड करनी थी। फिर से आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नई अपडेट एंड नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।